राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। देशवासियों, इस बार मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ और वो मुद्दा है हमारे देश की देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ इलाके की। जोशीमठ, जिसे कि पूरा देश ये जानता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली, कर्मभूमि जोशीमठ। केरल से चलकर पैदल चलते हुए आदि शंकराचार्य जी संपूर्ण दक्षिण भारत और उत्तर भारत की यात्रा करते हुए जोशीमठ पहुंचे थे और जोशीमठ के उस पवित्र पर्वत पर उन्होंने साधना की थी, तपस्या किया था और वहां पर तपस्या करने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिव्य ज्ञान के प्राप्ति के बाद कई समय तक आदि शंकराचार्य जी की वो कर्मभूमि भी रही, जहां से उन्होंने वेदांत की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा भी अपने शिष्यों को दिया। आज वो आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली, कर्मभूमि संकट में है और संकट भी ऐसा कि पूरा का पूरा जोशीमठ में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के आंखों में आंसू हैं, घरों में मातम है। ऐसा एक हादसा हुआ कि अचानक पहाड़ के अंदर से पानी का रिसाव शुरू हुआ और वो पानी के रिसाव के कारण वहाँ पर जो घर थे, होटल्स थे, उनके घरों में, दीवारों में, ज़मीन में दरार पड़ने लगी और दरार भी कोई छोटी मोटी दरार नहीं, भयानक दरार। और वो दरार देखकर जोशीमठ के लोग दहशत में आ गए। वहाँ पर इतना भयावह दृश्य हो गया, रोना धोना शुरू हो गया। अब क्या किया जाए? केंद्र सरकार की NDRF की वहाँ पर कई टीमें तैनात की गई। राज्य सरकार के अधिकारियों ने विजिट किया। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी वो स्वयं जाकर वहाँ पर नागरिकों के घरों में जाकर वहाँ की हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी जब वहाँ जोशीमठ में पहुँचे और घरों में जाकर जब जायजा लेना शुरू किया तो वहाँ के महिलाएं, नागरिक, बुजुर्ग, उनके आंखों में आंसू थे। वो अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे कि उनके जीवन को बचाया जाए, उनके घरों को बचाया जाए। वो घर जिसे वो पूरी जिंदगी अपना पेट काट काट कर एक एक पैसा बचाए थे और उन पैसों से उन्होंने अपना वो घरौंदा सजाया था जोशीमठ के अंदर। वो घरौंदा उजड़ने को तैयार था, उनके भविष्य खतरे में थे। उनके आंखों के सामने अंधकार के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त वो भगवान से गुहार न करते, वो प्रधानमंत्री से गुहार न करते, मुख्यमंत्री से गुहार न करते तो और क्या करते? उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। ये दर्दनाक, लोगों के आंखों में आंसू, दहशत, डर, आखिर में ये हालात बने क्यों? सरकार अपना काम कर रही है। वहाँ पर कई होटल्स को उन पर कार्रवाई करके वहाँ से हटाए जाने की भी कार्रवाई शुरू हुई। तो वहाँ पर होटल के मालिक और वहाँ के नागरिकों ने आंदोलन किया। एक होटल मालिक ने तो अपनी चिता तक भी सजा ली, रॉकेल की बोतल को रखकर, हाथ में दिया सलाई, माचिस को लेकर कि अगर मुझे मेरे होटल को तोड़ने के पहले उसका सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया तो मैं जिंदा उस चिता में आत्मदहन करूंगा। प्रशासन, पुलिस स्तब्ध खड़ी थी। मीडिया के सारे लोग इस दृश्य को देखकर हैरान थे कि आखिर में जिनका आशियाना, जिनका सब कुछ उजड़ने को तैयार था, वो अपनी जिंदगी को खत्म करने को तैयार थे। ऐसा भयावह दृश्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा। देशवासियों, सरकार का यहाँ कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को उनके होटल्स या घर को तोड़ने के पहले यथाउचित मुआवजा दिया जाए, उनको सही तरीके से शिफ्टिंग की जाए ताकि वो अपने आने वाले समय में अपने जीवन यापन को सही ढंग से जीवन व्यापन कर सके, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये सरकार का काम है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिन्हें
खुद को प्रधान सेवक कहने में गर्व महसूस होता है। इस वक्त पूरे देश की जनता की उम्मीद प्रधानमंत्री से है, वहाँ के मुख्यमंत्री से है, शासन से है, प्रशासन से है। प्रशासन और शासन अपना कर्तव्य जरूर निभाएगा, ऐसी हमें भी उम्मीद है, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। मगर इन हादसे को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए राष्ट्र ये पूछता है, मेरे मन में ये प्रश्न पैदा होता है और देशवासियों जरूर आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर में ऐसी दशा, ऐसी अवस्था जोशीमठ की क्यों हुई। जोशीमठ जो कि आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली, हम सभी हिंदुओं के लिए, सारे देशवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर जाते हैं बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, इसी जोशीमठ से गुजरते हुए आगे। तो इन परिस्थितियों में आखिर में क्या कारण रहा, राष्ट्र ये पूछता है, मैं ये पूछता हूँ, सारे देशवासी पूछते हैं कि ऐसा क्या बात हुई जिसके कारण जोशीमठ की में ये हालात हुए। देशवासियों, कारण के अगर विस्तार में हम जाएं तो हमें बहुत सारी बातों पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना पड़ेगा कि कहाँ, कैसे, क्यों, किससे गलती हुई। आज कहीं न कहीं विकास के अंधी दौड़ में हम पर्यावरण का नुकसान तो नहीं कर रहे, विकास के इस अंधी दौड़ में हम कहीं अपने तीर्थों को अपवित्र तो नहीं कर रहे। प्रश्न उठता है, कई लोगों ने ये भी प्रश्न उठाए कि वहाँ पर जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के कारण जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, उन सुरंगों के कारण तो ये कहीं उन पहाड़ में, जोशीमठ के पहाड़ियों में ये रिसाव तो नहीं हुआ, जल किसी प्रपात को तो वहाँ पर कोई मुश्किलात नहीं हुई या कोई टकराव तो नहीं हुआ। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इस पर वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा जारी है। देश की, राष्ट्र की राष्ट्रीय एजेंसियां भी और राज्य के साथ मिलकर ये सारे विषयों पर अध्ययन कर रही हैं कि आखिर कारण क्या है। लेकिन एक मानवीय प्राणी के नाते, एक सामाजिक प्राणी के नाते हमें जो समझ में आता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भले ही कुदरती मार हो, लेकिन कहीं न कहीं प्रश्न ये भी उठता है कि विकास के अंधी दौड़ के कारण भी तो ये सारे प्रश्न तो नहीं खड़े हुए। दो मुद्दे इसमें हम विशेष तौर से देख रहे हैं, क्या ये कुदरत की मार है या क्या ये विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। सच क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है और सच्चाई तो वहाँ के स्थानिक लोगों ने ही अलग अलग तरीक़ों से बताया है, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। लेकिन मैंने जो मुद्दे दो कहे, कुदरत की बात, आज वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है, उसकी पवित्रता को बरकरार रखना ये हम सभी का परम कर्तव्य था। वहाँ पर 4-4, 5-5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिस तरह के होटल्स बने हैं, जिस तरह के आवास बने हैं, क्या वो बनना उचित था? तीर्थ की पवित्रता को बरकरार रखना ज़रूरी नहीं था? हमें हर बात में पर्यटन का खेल खेला जाए, ये क्या उचित है? तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान ही रखा जाए तो ये क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देशवासियों, अभी हाल ही में आपने झारखंड के शत्रुंजय जो जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जब केंद्र सरकार और झारखंड की सरकार ने मिलकर शत्रुंजय तीर्थ क्षेत्र को जब पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था, तो जिस तरह से जैन समाज ने पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा किया, जबकि जैन समाज बहुत ही शांतिप्रिय और अहिंसक समाज है, वो रास्ते पर उतरा। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन घोषित करने के खिलाफ आवाज उठाई और वो आवाज पूरे देश से इस तरह से उठी, एक एकता का प्रदर्शन हुआ कि केंद्र सरकार को भी उनकी बात सुननी पड़ी और शत्रुंजय जी का जो तीर्थ क्षेत्र से पर्यटन घोषित हुआ था उसे रद्द करना पड़ा और वो तीर्थ क्षेत्र ही अब माना जाएगा। क्या यही बात केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बाबा अमरनाथ, वैष्णो देवी और जोशीमठ,
ऋषिकेश, हरिद्वार इन तीर्थ स्थलों के लिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ। राष्ट्रवाद न्यूज ये चाहता है कि हमारे देश में जहाँ भी जो भी पहाड़ी इलाके हैं, कुदरती इलाके हैं, जो हमारे स्वर्ग है समान हमारे स्थान, तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों की पवित्रता को बनाए रखा, बरकरार रखा जाए। उसे पर्यटन की तरह देश के लिए एक दोहन का साधन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विकास की जब बात होती है तो विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास तीर्थ स्थलों के साथ समझौता करके नहीं होना चाहिए। इन विषय में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारे लोगों ने मिलकर बैठकर इस पे एक मार्ग निकालना चाहिए। और मार्ग निकालने के साथ साथ अभी जो लोग वहां पर त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं, उनके जीवन को बचाना भी सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको नए घर, आवास की उपलब्धता कराई जानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, आज हम नए नए आवास दे रहे हैं नए नए लोगों को, लेकिन जो हजारों सालों से जो वो हमारा पवित्र स्थल है, उनकी भी पवित्रता बरकरार करते हुए उनके रहवासियों को आवास अच्छी तरह से मिले, ये सुविधा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्ध कराना उनकी जवाबदारी बनती है। और आने वाले समय में जोशीमठ जैसे हालात अन्य पहाड़ी तीर्थ क्षेत्रों के या पहाड़ी क्षेत्रों के न हो, इसके लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने एक नए समिति का, नए एजेंसी का गठन करके हर जगह पर जांच करनी चाहिए। और जहां कहीं भी इस वक्त जोशीमठ के अलावा भी कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तीर्थ स्थलों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ भगवान के लिए बंद होना चाहिए। राष्ट्र पूछता में इस बार के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।